खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। यश स्टारर KGF 2 मौजूदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। यश स्टारर KGF 2 जैसे ही रिलीज हुई वैसे ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया, लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब ये साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है, तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी में क्या होगा। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बैरिया यानी रॉकी जिंदा भी है या फिर नहीं? अगर हाँ तो कैसे और कहां? इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा। शुरू से शुरू करना होगा। हमने फिल्म में राजा कृष्णप्पा बैरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया। ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करने वाला है, कोई ना तो जानता है ना ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है, और दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर खत्म होगा। रॉकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चाहिए रे तेरे को, और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है, दुनिया। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, और अभी रॉकी सिर्फ देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन बना है। अब आते हैं सवालों पर जिनके जवाब KGF 3 में मिलेंगे। कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बनाने वाला ये आदमी? फिल्म में एक ऐसा किरदार है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और चैप्टर 2 में भी नजर आया है। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है, कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है। हो सकता है कि चैप्टर 3 में इसका खुलासा हो। 3 साल और 16 देशों का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रॉकी। KGF 2 में आपको याद होगा कि अधीरा रॉकी की लड़ाई से पहले और रमिका सेन के रॉकी पर हमला करवाने से पहले 1979, 1980 और 1981 सिर्फ ये साल के आंकड़े दिखाए जाते हैं। कहानी 3-4 साल आगे बढ़ जाती है। रॉकी ने KGF को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। KGF चैप्टर 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। अमेरिका का कैसे हुआ जिक्र? KGF चैप्टर 2 का सीन याद हो तो रॉकी अपने खासम खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वो उसे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही है, जिसके बाद रॉकी कहता है तो अमेरिका से जाओ ले आओ। फिल्म में कायदे से ये पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है, और एंड में अमेरिकन आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। क्या छिपा रही है रमिका सेन? फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उस दौरान एक सीन ऐसा आता है जब रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि जैसे वो कुछ ऐसा जानती है जो उसने किसी को नहीं बताया है। माना जा रहा है कि ये खुलासा भी चैप्टर 3 में ही होगा। दुनिया चाहिए तो इनायत खलील को मारना होगा। एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के KGF के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील ही है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया का CEO बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।